कहानी एक। मौन का इनाम। दरबार हमेशा की तरह भरा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी बारी में राजा की तारीफ कर रहे थे। कोई कहता, जहां पनाह, आपकी शान सूरज जैसी है। दूसरा बोला, नहीं नहीं, आप तो चांद से भी प्यारे हैं। राजा अकबर ने मुस्कुराते हुए सोचा, ये लोग मेरी तारीफ करके इनाम पाना चाहते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो बिना बोले भी मेरी तारीफ कर सके? उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। अगर तुम पूरे दरबार में बिना कुछ बोले मुझे प्रभावित कर दो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा, बिना बोले कैसे संभव है? बीरबल तो अपनी जुबान के लिए मशहूर है, चुप्पी में क्या कर पाएगा? आदा। बीरबल की चालाकी। बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने सिर्फ राजा की ओर देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी पगड़ी उतारी और जमीन पर रख दी। राजा हैरान होकर बोले, ये क्या? बीरबल ने कुछ नहीं कहा। वे बस मुस्कुराए और फिर अपने माथे को जमीन से छुआ। राजा को तुरंत समझ आ गया कि यह मौन प्रणाम शब्दों से कहीं गहरा है। राजा बोले, वाह बीरबल, तुमने बिना बोले ही सम्मान और निष्ठा दिखा दी। दरबारियों की परीक्षा। अब राजा ने सोचा, अगर बीरबल कर सकता है तो बाकी भी कोशिश करें। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और कहा, तुम भी बिना बोले मुझे प्रभावित करो। दरबारी ने हाथ पांव हिलाने शुरू कर दिए, अजीब अजीब इशारे करने लगा। राजा और बाकी दरबार ठहाका मारकर हंस पड़े। दूसरे दरबारी ने सिर पर हाथ रखकर घूमना शुरू कर दिया, मानो नृत्य कर रहा हो। राजा फिर हंस पड़े और बोले, ये सम्मान नहीं, तमाशा है। दरार। मौन की असली ताकत। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़कर फिर आईना राजा के सामने रख दिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजा ने खुद को आईने में देखा और हंस पड़े। राजा बोले, तुमने बिना शब्दों के मुझे आईना दिखा दिया, यही असली मौन की ताकत है। फिर उन्होंने बीरबल को सोने की थैली इनाम में दी और बोले, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि मौन भी शब्दों से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। कासिया कहानी 2। मौन से हंसा दिया। एक बार राजा अकबर उदास बैठे थे। वे सोच रहे थे, इतना बड़ा राज्य है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे सब मेरी हां में हां मिलाते हैं। कोई मुझे हंसाता क्यों नहीं? उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो भी बिना बोले मुझे हंसा देगा उसे 100 अशर्फियां इनाम मिलेंगी। दरबारियों में हलचल मच गई। सबने कोशिश की, कोई मजाकिया चेहरा बनाता, कोई अजीब सी हरकत करता, लेकिन राजा के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आई। नाराज हो। बीरबल की बारी। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, चलो बीरबल, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन याद रखना, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। बीरबल ने गहरी सांस ली और चुपचाप राजा के पास चले गए। उन्होंने अचानक अपनी दाढ़ी को पकड़कर ऐसा मुंह बनाया जैसे वह तोते की चोंच हो। फिर आंखें घुमाई और गर्दन हिलाई जैसे कोई कबूतर फड़फड़ा रहा हो। राजा पहले तो गंभीर रहे, लेकिन जब बीरबल ने बिना बोले हाथ जोड़कर राजा को सलाम किया और फिर ऐसे चलने लगे जैसे गधे की चाल की नकल कर रहे हों, पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। राजा भी ठहाका मारकर हंस पड़े। दारागा, मजेदार मोड़। राजा ने कहा, बीरबल, तुमने कर दिखाया। मैंने कहा था कि मुझे बिना बोले हंसाओ, और तुमने सिर्फ अपनी हरकतों से दरबार को हिला दिया। बीरबल ने मौन रहकर ही हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। राजा ने हंसते हंसते सोने की थैली दे दी। दरवाजा सीख। उस दिन राजा ने कहा, आज मुझे समझ आया कि कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक सच्चा इशारा, एक सच्ची हरकत भी इंसान को हंसा और समझा सकती है। बीरबल ने सिर्फ मुस्कान दी और चुप रहे। राजा बोले, वाह, मौन में भी तुम्हारी आवाज सबसे ऊंची है। नाना। नतीजा, इन दोनों कहानियों ने दरबारियों को सिखाया कि मौन सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि एक भाषा है। कभी मौन में आदर होता है तो कभी मौन में हंसी, और बीरबल ने दोनों ही तरीकों से राजा का दिल जीत लिया। राजा ने भी मौन आजमाया। 1। नई शर्त की शुरुआत। उस दिन जब बीरबल ने सिर्फ चुप रहकर राजा को हंसा दिया था तो दरबार में हलचल मच गई थी। हर कोई यही सोच रहा था, अगर बीरबल बिना बोले इतना कर सकता है तो राजा खुद ऐसा क्यों नहीं करते? राजा अकबर भी मन ही मन सोचने लगे, मैं क्यों ना बीरबल की तरह मौन आजमा कर देखूं। अगर मैं मौन रहूं
तो दरबार में क्या होता है। अगले दिन सुबह दरबार लगा। राजा ने घोषणा की, आज से मैं पूरा दिन मौन रहूंगा। जो भी दरबार में आएगा मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा। जो मुझे हंसाएगा या प्रभावित करेगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारियों के चेहरे लटक गए। वे सोचने लगे, अरे बाप रे, अगर राजा ही मौन रहेंगे तो हम अपनी चापलूसी कैसे करेंगे। और नाचाज डू। दरबारियों की फजीहत। सबसे पहले एक दरबारी आया। उसने सोचा, राजा तो बोलेंगे नहीं, क्यों ना मैं नाच कर खुश कर दूं। वह उछल कूद करने लगा। राजा अकबर गंभीर चेहरे से उसे देख रहे थे। दरबारी और जोर जोर से नाचने लगा, लेकिन राजा का चेहरा वैसा ही रहा। पूरा दरबार हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था और वह बेचारा पसीना पसीना हो गया। अंत में थक कर गिर पड़ा और बोला, जहां अपना, मौन बहुत कठिन चीज है। फिर दूसरा दरबारी आया। वह अजीब अजीब इशारे करने लगा, कभी कान पकड़ता, कभी नाक, कभी जमीन पर लौटता। राजा अकबर ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब तो दरबारियों को लगने लगा कि राजा का मौन पत्थर जैसा है। करमीरा 3। बीरबल की बारी। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। राजा अकबर भी उन्हें देखकर मुस्कुराना चाहते थे, लेकिन वचन दिया था कि मौन रहेंगे तो चेहरे पर गंभीरता बनाए रखी। बीरबल उठे और धीरे धीरे राजा के पास पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने हाथों से राजा की पगड़ी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अरे! बीरबल ने राजा की पगड़ी छू ली। राजा भी चौंक गए, लेकिन कुछ बोले नहीं। बीरबल फिर चुपचाप एक आईना लाए और राजा के सामने रख दिया। राजा ने जब देखा कि उनकी पगड़ी टेढ़ी लग रही है तो पहले तो गंभीर रहे, लेकिन अगले ही पल खुद को देखकर जोर से हंस पड़े। RNR 4। राजा का मौन टूटा। राजा बोले, हा हा हा, बीरबल, तुमने फिर मुझे मौन में आईना दिखा दिया। मैं चुप था, लेकिन तुम्हारी चालाकी ने मेरा मौन तोड़ दिया। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। राजा ने कहा, आज मुझे समझ आया कि मौन रखना आसान नहीं है। इंसान का चेहरा ही उसकी भाषा बन जाता है। अनारान 5। दरबारियों का सबक। राजा ने दरबारियों से पूछा, तुम सबको कैसा अनुभव हुआ। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, जब आप मौन रहे तो हमें अपनी कमजोरी समझ आई। हम लोग केवल शब्दों से खुशामद कर सकते हैं, लेकिन बीरबल बिना बोले भी बात कह देता है। दूसरा बोला, आज समझ आया कि मौन में भी हंसी छिपी हो सकती है। ननासा 6। नया इनाम। राजा ने हंसते हुए बीरबल को इनाम में सोने के सिक्कों की 2 थैलियां दी और बोले, बीरबल, तुम्हारे मौन ने मुझे हंसाया और मेरे मौन ने मुझे सिखाया। अब आगे से मैं समझ गया हूं कि हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं। बीरबल मुस्कुराए और चुपचाप हाथ जोड़ लिया। राजा बोले, देखा, ये फिर से मौन का जादू है। कुछ न कहकर भी ये मुझे प्रभावित कर रहा है। नरोना 7। मजेदार मोड़। दरबार के बाद जब राजा महल में गए, रानी ने पूछा, महाराज, आज आप इतने खुश क्यों हैं। राजा बोले, आज बीरबल ने मुझे मौन की ताकत सिखा दी। मुझे तो लगता है कि अगर कभी कोई लड़ाई भी मौन से हो जाए तो हथियार की जरूरत न पड़े। रानी हंस पड़ी और बोली, तो फिर अगली बार जब तुम गुस्सा करोगे मैं भी मौन साध लूंगी। राजा अकबर हंसते हंसते बोले, अगर तुम मौन साध लोगी तो मुझे ही हार माननी पड़ेगी। नन 8। सीख। उस दिन के बाद दरबार में यह कहावत मशहूर हो गई, जहां शब्द असफल हो जाए वहां मौन ही सबसे बड़ा तर्क है। बीरबल ने साबित कर दिया कि चुप्पी भी हंसी ला सकती है और आईना दिखा सकती है। राजा अकबर ने भी साबित कर दिया कि मौन रखना आसान नहीं, लेकिन मजेदार जरूर है। नतीजा। इस पूरी कहानी में राजा और बीरबल दोनों ने मौन की ताकत को आजमाया। एक ने मौन से हंसाया तो दूसरे ने मौन में हंसी सीखी। दरबार हंसी से गूंज उठा और लोगों ने समझ लिया कि लान मौन भी एक गहरी भाषा है। एक जब बीरबल ने मौन रहकर पूरा दरबार चला दिया। तांसर 1। नई चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि मौन सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन जरा सोचो, अगर पूरा दरबार ही मौन साध ले तो राजकाज कैसे चलेगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर सब मौन साध लें तो भी राजकाज चल सकता है। असली काम भाषा से नहीं, बुद्धि से होता है। राजा अकबर चौंक गए। क्या सच में? तो ठीक है, कल से पूरा दरबार मौन रहेगा। देखते हैं तुम्हारी बुद्धि क्या कर सकती है। नंबर 2।
मौन दरबार की शुरुआत अगले दिन सुबह दरबार लगा, लेकिन इस बार अजीब नजारा था। न कोई दरबारी बोल रहा था, न कोई कह रहा था जहां पनाह ज्यो हजारों साल। सब लोग चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी मंदिर का दृश्य हो। राजा अकबर भी गंभीरता से बैठे रहे। फिर उनकी नजर बीरबल पर गई। अब देखूं कैसे ये मौन में दरबार चलाते हैं। टॉन्डर 3। पहला मामला, एक किसान अपने झगड़े की शिकायत लेकर आया, लेकिन दरबार में नियम था कि सब मौन रहेंगे, तो किसान कुछ बोला नहीं, बस अपनी टूटी हुई हल की लकड़ी लेकर सामने खड़ा हो गया। राजा अकबर उलझन में थे। ये चाहता क्या है, बोल क्यों नहीं रहा? तभी बीरबल ने इशारे से हल उठाकर दिखाया, फिर अपनी उंगली से दो हिस्सों को जोड़ने की कोशिश की। किसान ने तुरंत सिर हिला दिया। फिर बीरबल ने हाथ से खेत बोने का अभिनय किया और दूसरे हाथ से लड़ाई का इशारा किया। किसान ने सिर हिलाकर इशारा किया, हाँ यही बात है। अब बीरबल ने दोनों हाथों से दिखाया, एक तरफ दो किसान और दूसरी तरफ झगड़ा। पूरा दरबार समझ गया कि किसान अपने खेत की जमीन के झगड़े में न्याय चाहता है। राजा अकबर ने मुस्कुराकर अपनी उंगली से बीरबल की तरफ इशारा किया। बीरबल ने बिना बोले ही किसान और उसके पड़ोसी को अलग अलग बैठाकर इशारों में समझाया और न्याय कर दिया। पूरा दरबार हक्का बक्का था। वाह, बिना बोले भी मुकदमा निपट गया। न्याय 4। दूसरा मामला, व्यापारी फिर एक व्यापारी आया। उसने दरबार में सोने की एक थैली रखी और गुस्से में किसी दूसरे व्यापारी की तरफ इशारा किया। बीरबल ने थैली उठाई और गिनने का अभिनय किया, फिर हाथ से चोरी का इशारा किया। व्यापारी ने सिर हिला दिया, मतलब मामला चोरी का है। बीरबल ने थोड़ी देर दोनों से इशारों में सवाल जवाब किए और सच सामने आ गया। जो व्यापारी दोषी था, उसका चेहरा लाल पड़ गया। बीरबल ने इशारे से पहरेदारों को बुलाया और व्यापारी को दंड दे दिया। दौरान 5। राजा की परीक्षा। अब अकबर खुद सोचने लगे। मैंने सोचा था मौन में दरबार ठप हो जाएगा, लेकिन बीरबल ने तो और भी मजेदार बना दिया। लोग बिना बोले ही सब समझ रहे हैं। उन्होंने सोचा, मैं भी इसे आजमाता हूं। राजा ने अचानक बिना बोले एक इशारा किया। उन्होंने हाथ से मुकुट उतारकर जमीन पर रख दिया और फिर आसमान की ओर इशारा किया। पूरा दरबार चकरा गया। कोई समझ ही नहीं पाया कि राजा क्या कहना चाहते हैं। सबकी नजर बीरबल पर गई। बीरबल उठे और मुस्कुराकर बोले, इस बार चुप्पी तोड़ते हुए, जहां अपना आपने इशारा किया है कि राजा भी धरती का हिस्सा है और मुकुट चाहे कितना भी ऊंचा हो, असली शक्ति ऊपर वाले की है। राजा अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह बीरबल, तुमने मेरे मौन को भी आवाज दे दी। ना 6। मौन की जीत। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सब लोग कह रहे थे, आज तो दरबार सबसे मजेदार रहा। न कोई शब्द, न कोई झगड़ा, फिर भी सब समझ आया। राजा अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि अगर बुद्धि साफ हो तो बिना शब्दों के भी राज्य चल सकता है। पर यह भी सच है कि हर किसी में यह हुनर नहीं होता। टांदरानन 7। अंत की सीख। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना शब्द केवल पुल हैं, पर असली नदी बुद्धि की होती है। अगर मन साफ हो तो मौन भी समझा देता है। राजा अकबर ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुमने फिर दिखा दिया कि मौन भी आवाज से बड़ा है। डाउन। नतीजा, उस दिन के बाद लोग कहने लगे, बोलने वाला बड़ा नहीं होता, समझाने वाला बड़ा होता है। और कभी कभी मौन ही सबसे गहरी भाषा होती है। दरबार हंसी और सीख से भर गया। लोग सालों तक उस मौन दरबार की चर्चा करते रहे। अकबर ने बीरबल को चुप रहकर पूरा महीना दरबार चलाने का हुक्म दिया। 1। राजा का नया विचार। मौन दरबार के बाद अकबर का मन चैन से नहीं बैठा। वो बार बार सोचते, अगर बीरबल ने एक दिन मौन रहकर इतना अच्छा दरबार चला दिया, तो क्यों ना मैं इसकी असली परीक्षा लूं। क्या वो पूरा महीना बिना बोले राजकाज चला पाएगा? एक शाम अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक नया आदेश देता हूं। अब तुम्हें पूरे महीने दरबार में एक शब्द भी नहीं बोलना है। अगर तुम यह कर गए तो मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी हैरान। क्या बीरबल बिना बोले पूरा महीना दरबार चलाएंगे? ये तो नामुमकिन है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चुनौती स्वीकार है। लॉस 2। पहले दिन का नजारा। अगले दिन दरबार में भीड़ उमड़ आई।
सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर बीरबल बिना बोले कैसे काम करेंगे। पहला मामला एक किसान लेकर आया। उसने अपने बैल के सींग पकड़े और रोने का अभिनय किया। राजा अकबर उलझन में थे, पर बीरबल ने हाथ के इशारे से किसान को बैठने को कहा। फिर उन्होंने मिट्टी का एक ढेला उठाकर जमीन पर रखा और बैल का अभिनय किया। किसान तुरंत समझ गया और सिर हिलाकर बोला, हाँ हाँ, यही समस्या है। बीरबल ने दरबारियों की तरफ इशारा किया। उन्होंने फैसला लिखकर सुना दिया। किसान खुश होकर चला गया। सब लोग दंग रह गए। वाह, बीरबल ने मौन में ही मुकदमा निपटा दिया। तनाडवा 3 दरबारियों की चाल। लेकिन दरबारियों को यह बात हजम नहीं हो रही थी। एक बोला, अगर बीरबल ऐसे ही मौन रहकर दरबार चलाते रहे तो हमारी कौन सुनेगा। दूसरा बोला, हमें इन्हें फंसाना होगा। ऐसा मामला लाओ जिसमें इशारों से जवाब न मिल सके। तो उन्होंने अगले दिन एक पंडित को भेजा। पंडित ने हाथ जोड़कर इशारा किया कि वह ज्ञान की बहस करने आया है। अब बीरबल खड़े हुए। उन्होंने अपनी एक उंगली उठाई। पंडित समझा, ब्रह्म एक है। फिर पंडित ने 2 उंगलियां उठाई, मतलब जीवन और मृत्यु 2 हैं। बीरबल ने 3 उंगलियां दिखाई, मतलब 3 लोक हैं। पंडित खुश होकर बोला, वाह, बिना बोले ही इतनी गहरी चर्चा। दरबारियों का चेहरा उतर गया। नॉन 4 राजा की हैरानी। अकबर हर दिन हैरान हो रहे थे। ये बीरबल सच में अद्भुत है, बिना बोले भी सबको समझा देता है। लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या वाकई बीरबल महीने भर चुप रह पाएगा? क्या वो कभी गलती करेगा? इसलिए अकबर ने तय किया कि अब उन्हें और कठिन परीक्षा लेनी होगी। ननियासात 5 मुश्किल इम्तिहान। तीसरे हफ्ते एक मामला आया। एक व्यापारी बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक हीरा है, लेकिन लोग कहते हैं यह नकली है, न्याय कीजिए। राजा ने हीरा देखा और बीरबल की तरफ देखा। अब देखता हूं ये चुप रहकर असली नकली कैसे साबित करेगा। बीरबल ने बिना कुछ कहे 3 बर्तन मंगवाए। एक में पानी, एक में दूध और एक में शहद भरवाया। फिर उन्होंने हीरा तीनों में डालने का इशारा किया। हीरा पानी में डूब गया, दूध में चमक उठा और शहद में ऊपर तैर गया। बीरबल ने हाथ से इशारा किया, यह असली हीरा है। व्यापारी झूम उठा। राजा अकबर ताली बजाते हुए बोले, वाह बीरबल, ये तो कमाल है। अनासा 6 दरबारियों की हार। अब दरबारियों की हालत पतली थी। वे रोज कोई न कोई चाल चलते, लेकिन बीरबल हर बार मौन रहकर सबको मात दे देते। कभी कोई नकली डॉक्टर आ जाता, कभी कोई मजाक करने वाला, पर बीरबल चुपचाप इशारों से सब समझा देते। लोगों में चर्चा फैल गई, बीरबल तो जादूगर हैं, ये बिना बोले भी सबका दिल जीत लेते हैं। तनाडारा 7 राजा का बड़ा प्रयोग। महीने का आखिरी दिन आया। राजा अकबर ने सोचा, अगर बीरबल ये भी जीत गया तो सच में मानना पड़ेगा कि मौन सबसे बड़ा तर्क है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब आखिरी परीक्षा है। आज तुम मौन रहकर मुझे हंसाओ। पूरा दरबार चौंक गया। बिना बोले किसी को हंसाना, ये कैसे होगा? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी पगड़ी उतारी और राजा अकबर के सिर पर उल्टा रख दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा अकबर खुद को देखकर इतना हंसे कि आंसू निकल आए। नंबर 8 नतीजा। राजा अकबर बोले, बीरबल, तुमने जीत लिया। पूरा महीना तुमने मौन साधा और फिर भी दरबार चलाया, न्याय किया और अंत में मुझे हंसाया भी। अब मान गया कि मौन सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने बीरबल को सोने की 100 थैलियां और एक कीमती मुकुट इनाम में दिया। बीरबल ने फिर से मौन रहकर बस झुककर प्रणाम कर दिया। राजा बोले, देखो, ये जीत भी मौन से ही पूरी की। नंबर 9 सीख। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में यह कहावत फैल गई, जहां शब्द असफल हो जाए वहां मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। लोगों ने सीखा कि कभी कभी बोलने से नहीं, चुप रहने से भी जीत मिलती है। निष्कर्ष, यह कहानी हमें हंसी और सीख दोनों देती है। बीरबल ने साबित कर दिया कि बुद्धि शब्दों पर नहीं, विचारों पर चलती है, और राजा अकबर ने मान लिया कि मौन भी इंसान को महान बना सकता है। बीरबल की खामोशी का कमाल। दरबार में उस दिन सब लोग अभी भी बीरबल की चुप्पी की कला को याद कर रहे थे। अकबर बादशाह ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी खामोशी ने तो पूरा दरबार हिला दिया, लेकिन क्या हमेशा चुप रहना बुद्धिमानी है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और बोला, जहां शब्द काम न आए वहां चुप रहना ही सबसे बड़ा तर्क होता है।
यह सुनकर दरबारियों में से एक चतुर सिंह बोला, महाराज, अगर यह सच है तो हमें बीरबल को पूरे दरबार में मौन मंत्री घोषित कर देना चाहिए। सब हंस पड़े। अकबर ने मजाक में कहा, अरे वाह, फिर तो बीरबल को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस बैठे बैठे मुस्कुराते रहेंगे और इनाम लेते रहेंगे। नया मोड़ा बॉय। इसी बीच राज्य में एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। दरबार में एक व्यापारी दौड़ता हुआ आया। वह कांप रहा था और बोला, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है कि मैंने उसका सोना चुराया है। आप ही इंसाफ कीजिए। पड़ोसी भी तुरंत आया और बोला, महाराज, इसने ही मेरा सोना चुराया है। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मेरा यकीन कहता है यही चोर है। पूरा दरबार सोच में पड़ गया। किसकी बात सही है, किसकी झूठ, कोई समझ नहीं पा रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हारा मौन कहाँ गया? इस समस्या को हल करो। फिर बीरबल की चाल। बीरबल ने आंखें बंद की, कुछ देर तक मौन साधे रखा। सबको लगा शायद बीरबल को इस बार जवाब नहीं सूझ रहा, लेकिन तभी उसने आंखें खोलीं और बोला, महाराज, चोर का चेहरा हमेशा खुद बोलता है, भले ही जुबान चुप रहे। अकबर ने कहा, तो फिर इस चोरी का सच कैसे सामने आएगा? बीरबल ने दोनों से कहा, आज रात तुम दोनों किले की कोठरी में रहोगे। वहां रखे बर्तन में मैंने एक जादुई आईना रखा है। सुबह तक सच्चा सामने आ जाएगा। ननरो। जादुई आईने का खेल। रात को दोनों व्यापारी अलग अलग कमरों में बंद कर दिए गए। बीरबल ने वहां कोई जादुई आईना नहीं रखा था, बस एक साधारण पानी से भरा कटोरा रख दिया। सुबह दरबार लगा, दोनों को लाया गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताओ, रात को आईने में क्या देखा? पहले व्यापारी ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने अपना ही चेहरा देखा, क्योंकि मैं निर्दोष हूं। दूसरे व्यापारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इधर उधर नजरें चुराईं और बोला, मैंने तो कुछ खास नहीं देखा। बीरबल तुरंत हंस पड़ा और बोला, जहां अपना, यही चोर है। निर्दोष इंसान कभी डरता नहीं, लेकिन दोषी का चेहरा ही उसकी गवाही बन जाता है। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, इस बार भी तुम्हारी खामोशी ने ही सच उगलवा दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। नगनदान, हंसी का दूसरा मौका। कुछ दिनों बाद अकबर ने मजाक में बीरबल को कहा, बीरबल, मैं तुम्हें फिर चुप रहने का इनाम देता हूं, पर इस बार शर्त है कि तुम्हें पूरे दिन किसी से बात नहीं करनी है। बीरबल ने स्वीकार किया। पूरा दिन वह मौन रहा, लेकिन दरबारियों को चिढ़ाने का मौका चाहिए था। वे बीरबल के चारों ओर इकट्ठा होकर तरह तरह की बातें करने लगे। एक बोला, देखो, आज बीरबल गूंगा हो गया। दूसरा बोला, लगता है बीरबल के पास अब कोई बुद्धि नहीं बची। तीसरा बोला, बिना बोले तो बीरबल सिर्फ मूर्ति जैसा लग रहा है। लेकिन बीरबल हर बार सिर्फ मुस्कुरा देता। शाम तक पूरा दरबार हंस हंस कर लोटपोट हो गया। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा मौन भी सबको हंसाता है। सच में तुम जैसे विदूषक और मंत्री दुनिया में कहीं नहीं। सीखावान चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होती है। हंसी और बुद्धि दोनों मिलकर इंसान को प्रिय बनाते हैं, और बीरबल की यही कला थी। मौन में भी वाणी, हंसी में भी तर्क। अकबर ने चुप रहने का इनाम दिया, बीरबल ने मौन से हंसा दिया। मौन का इनाम। अकबर का दरबार हमेशा शान और शौर्य का केंद्र था। वहां जब भी बीरबल आते तो माहौल ही बदल जाता। कभी उनकी हाजिर जवाबी सबको चौंका देती, कभी उनकी मजाकिया बातें दरबारियों को हंसी से लोटपोट कर देती। एक दिन अकबर मजाकिया मूड में थे। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल को एक नया इनाम दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें पूरे दिन चुप रहना होगा। अगर बीरबल बिना बोले दिन काट दें तो उन्हें इनाम मिलेगा। पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। दरबारियों ने सोचा, अरे, बीरबल अगर चुप रहे तो मजा ही चला जाएगा। आज तो हमें छेड़ने वाला भी कोई नहीं। लेकिन बीरबल मुस्कुरा दिए और बोले, जहां पनाह, आपकी शर्त मंजूर है। आज मैं मौन रहकर ही अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मंडर। दूसरा अध्याय, मौन की परीक्षा। सुबह से ही बीरबल चुप्पी साधे बैठे थे। दरबारियों को मजाक सूझा। एक बोला, अरे, लगता है आज बीरबल की जुबान अकबर ने गिरवी रख ली है। दूसरा बोला, आज बीरबल बिना बोले ही बुद्धिमान बने बैठे हैं। तीसरा बोला, अगर बीरबल बोलेंगे ही नहीं तो इनकी बुद्धि किस काम की। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन बीरबल केवल मुस्कुराते रहे।
कभी हल्का सिर झुकाकर, कभी आंखों से इशारा करके, कभी हाथ जोड़कर वे जवाब दे देते। यह देखकर लोग और ज्यादा हंसने लगे। अकबर ने सोचा, कमाल है, बीरबल की खामोशी भी बोल रही है। नांदे। तीसरा अध्याय, चोरी का मामला। इसी बीच दरबार में एक व्यापारी आया। वह रोता चिल्लाता बोला, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है कि मैंने उसका सोना चुराया है। पड़ोसी भी तुरंत दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, यही चोर है, मेरा सोना इसी ने लिया है। अकबर उलझ गए। किसी के पास सबूत नहीं था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम ही इसका हल निकालो। दरबारियों ने शरारत से कहा। महाराज, आज तो बीरबल बोल नहीं सकते, अब देखिए कैसे सुलझाते हैं। नाना। चौथा अध्याय, आईने का खेल। बीरबल उठे। उन्होंने बिना बोले एक कटोरा मंगवाया, उसमें पानी भरवाया और दोनों व्यापारियों की ओर इशारा करके कहा, आज रात ये कटोरा तुम्हारे साथ कोठरी में रहेगा। इसे देखकर सच सामने आ जाएगा। सबको लगा यह कोई जादुई आईना है। दरबार में चर्चा होने लगी। वाह, बीरबल ने जादू कर दिया। रात को दोनों व्यापारी अलग अलग कोठरी में बंद कर दिए गए। कटोरा उनके सामने रखा गया। सुबह दरबार लगा। दोनों व्यापारी लाए गए। अकबर ने कहा, तो बताओ, आईने में क्या देखा? पहला व्यापारी बोला, मैंने अपना ही चेहरा देखा, क्योंकि मैं निर्दोष हूं। दूसरा हकलाने लगा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। पूरा दरबार ठाकों से गूंज पड़ा। बीरबल ने इशारे से अकबर को बताया, जहां अपना, यही चोर है। निर्दोष कभी डरता नहीं, लेकिन दोषी का चेहरा ही गवाही देता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह बीरबल, तुम्हारा मौन भी बोलता है। तमान डाम। पांचवां अध्याय, दरबारियों की साजिश। दरबारियों को जलन होने लगी। उन्होंने सोचा, बीरबल तो मौन रहकर भी महान बन जाते हैं, हमें इन्हें नीचा दिखाना होगा। अगले दिन उन्होंने अकबर से कहा, जहां अपना, अगर बीरबल पूरे हफ्ते मौन रहें तो कैसा रहेगा? तभी साबित होगा कि उनकी खामोशी में ताकत है। अकबर को मजा आ गया। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, बीरबल को 7 दिन तक मौन रहना होगा। खराना। छठा अध्याय, 7 दिन का मौन। अब बीरबल ने असली परीक्षा शुरू की। दिन रात वे केवल इशारों से बातें करते। 1. किसी को पानी चाहिए तो बीरबल सिर्फ हाथ से इशारा कर देते। 2. किसी ने मजाक किया तो बीरबल बस आंखों से देखकर मुस्कुरा देते। 3. अकबर ने गुस्से में सवाल किया तो बीरबल चुप रहकर शीशा दिखा देते। धीरे धीरे सब समझने लगे कि बिना बोले भी बीरबल सबका दिल जीत रहे हैं। दरबारियों की चाल उल्टी पड़ गई। लोग कहने लगे, अरे, बीरबल तो चुप रहकर भी महान है, ये तो सच में जादूगर हैं। तरनर्श। 7वां अध्याय, मौन से तर्क। 7वें दिन एक मजेदार घटना हुई। एक दरबारी ने बीरबल को चिढ़ाने के लिए पूछा, अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो बिना बोले बताइए, सबसे बड़ा झूठ क्या है? बीरबल ने धीरे धीरे अपनी उंगली से अकबर की ओर इशारा किया, फिर अपनी ओर। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने हंसकर पूछा, इसका मतलब क्या है? बीरबल ने कागज पर लिख दिया, जहां अपना, सबसे बड़ा झूठ यह है कि राजा हमेशा सही होता है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते झुक गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी खामोशी भी आग है और तुम्हारे तर्क भी बाण हैं। सीख, चुप्पी भी कभी कभी शब्दों से अधिक ताकतवर होती है। सच्चाई हमेशा चेहरे से झलक जाती है और हंसी, चाहे मौन से आए या तर्क से, सबसे बड़ी दवा है। अकबर ने चुप रहने का इनाम दिया। बीरबल ने मौन से हंसा दिया। तरारागार। पहला प्रसंग। मौन की गूंज अकबर और बीरबल के बीच चुप्पी का खेल अब पूरे राज्य में मशहूर हो चुका था। हर कोई यह देखने को बेताब था कि आखिर बीरबल कब तक बिना बोले अपनी बुद्धि से सबको चौंकाते रहेंगे। लोग आपस में बातें करने लगे। बोलने से तो सब तर्क कर लेते हैं, लेकिन चुप रहकर जवाब देना, यह तो केवल बीरबल ही कर सकते हैं। दरबारियों को अब और भी जलन होने लगी। वे सोचने लगे, अगर बीरबल यूं ही चमकते रहे तो हमें कभी मौका ही नहीं मिलेगा। तनोंडलना। दूसरा प्रसंग। हंसी का मुकाबला। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज हम दरबार में हंसी का मुकाबला रखेंगे। जो सबसे ज्यादा हंसाएगा उसे इनाम मिलेगा। लेकिन बीरबल, तुम आज भी चुप रहोगे। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा।
दरबारियों ने सोचा, वाह, अब तो बीरबल फंस गए। बोलने का हथियार ही छिन गया। अब हंसाएंगे कैसे? एक एक कर दरबारी अपनी अपनी मजाकिया बातें सुनाने लगे। किसी ने गधे की नकल की, किसी ने तोते की, किसी ने अकबर का मजाक ही उड़ा दिया। दरबार हंसी से गूंज उठा। अब सबकी नजर बीरबल पर गई। बीरबल चुपचाप उठे, अकबर के पास गए और उनका ताज हल्के से उल्टा पहनाकर वापस बैठ गए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज पड़ा। अकबर भी हंसते हंसते ताज पकड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी खामोशी भी बोलने से ज्यादा जोरदार है। तमंडर। तीसरा प्रसंग। मुश्किल सवाल। अगले दिन अकबर ने नया खेल शुरू किया। उन्होंने बीरबल से कहा, आज तुम्हें केवल हाव भाव और इशारों से यह बताना होगा कि इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत क्या है। बीरबल खड़े हुए। उन्होंने पहले अपने सिर पर हाथ रखा, फिर दिल पर हाथ रखा और फिर जनता की ओर इशारा किया। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। अकबर ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? बीरबल ने कागज पर लिख दिया, जहां पना, इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत है राजा की समझ, प्रजा का प्यार और दिल की सच्चाई। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दरबारियों ने सोचा, हाय राम, यह बीरबल तो मौन में भी पहेलियां सुलझा देता है। तरणरा। चौथा प्रसंग। आईने का चमत्कार। दरबार में एक दिन विवाद हुआ। दो आदमी एक दूसरे पर झूठे दावे कर रहे थे। एक कह रहा था, ये मेरा खेत है। दूसरा कह रहा था, नहीं, ये मेरा खेत है। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही बताओ, सच क्या है? बीरबल ने चुपचाप एक आईना मंगवाया और दोनों के सामने रख दिया। पहले आदमी ने आईने में देखा और बोला, ये तो मेरा ही चेहरा है। दूसरे ने घबराकर नजर झुका ली। बीरबल ने इशारे से बता दिया, जहां पनाह, जो सच बोलता है वह आईने में डरता नहीं। जो झूठा है उसका चेहरा खुद ही सच बता देता है। पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। दराम। पांचवां प्रसंग। चोर और मौनजाल। राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, आज तुम बिना बोले चोर पकड़कर दिखाओ। सबको लगा यह असंभव है, लेकिन बीरबल ने चाल चली। उन्होंने दरबार में भीड़ बुलवाई और एक लंबी रस्सी सभी के हाथ में पकड़वा दी। फिर बोले, बिना इशारा किया कि चोर की हथेली पर रस्सी का निशान गहरा होगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा डर रहा है। जब सबने हाथ दिखाए तो सचमुच एक आदमी की हथेली पर गहरे निशान थे। चोर पकड़ लिया गया। अकबर हैरान होकर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी खामोशी ने तो जाल बुन दिया। नमोनानन। छठा प्रसंग। दरबारियों का मजाक उल्टा। दरबारियों ने सोचा, अब की बार हम बीरबल को चुप्पी में ही फंसाएंगे। उन्होंने योजना बनाई और अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल को आदेश दीजिए कि आज वे दरबार में चुप रहकर हमें हंसाएं नहीं, बल्कि हमें रुलाएं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, अब तुम्हें खामोशी से सबको रुलाना होगा। बीरबल चुपचाप उठे, अपने पुराने फटे जूते दरबार में ले आए और उन्हें अकबर के सामने रख दिया। फिर जमीन पर बैठकर सिर पकड़ लिया। पूरा दरबार पहले हंसा, फिर सोच में पड़ गया। अकबर ने पूछा, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने कागज पर लिखा, जहां पनाह, अगर राजा के जूते भी फट जाएं और प्रजा मौन रह जाए तो यह सबसे बड़ा दुख है। सुनते ही दरबार में सबकी आंखें नम हो गईं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सच में खामोशी से आंसू ला दिए। करांदर। सातवां प्रसंग। राजा खुद फंसे। एक दिन अकबर ने सोचा, आज मैं ही बीरबल को फंसाता हूं। उन्होंने आदेश दिया, बीरबल, आज अगर तुम खामोशी से मुझे मूर्ख बना दो तो मैं हार मान लूंगा। दरबारियों ने तालियां बजाईं। अब सबको इंतजार था। बीरबल चुपचाप उठे, अकबर के सिंहासन पर जाकर बैठ गए और अकबर को अपनी जगह खड़ा कर दिया। पूरा दरबार जोर जोर हंसने लगा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमने तो सच में मुझे मूर्ख बना दिया। दरबार में वह दिन सभी को हमेशा याद रहा। अकबर सोच रहे थे कि बीरबल ने केवल चुप रहकर कैसे सभी को इतना हंसा दिया। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण कला नहीं, बल्कि गहरी समझदारी है। अगले ही दिन अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, कल तो तुमने चुप रहकर जीत लिया। अब मैं तुम्हें एक नया चैलेंज देता हूं। आज तुम्हें बिना बोले, बिना लिखे, बिना इशारे के अपनी बात समझानी होगी। पूरा दरबार दंग रह गया। सबने सोचा, बिना बोले, बिना लिखे और बिना इशारे के, यह तो नामुमकिन है।
लेकिन बीरबल बस हल्की मुस्कान लिए खड़े हो गए। नानौवा बीरबल की नई चाल। बीरबल ने जमीन से एक फूल उठाया और उसे अपनी हथेली में रखा। फिर वह धीरे धीरे दरबार के बीचों बीच आए और फूल को देखकर आंखें मूंद लीं। फिर अचानक हंस पड़े। दरबारियों ने सोचा, इसका मतलब क्या है? अकबर ने भी भौहें चढ़ाकर कहा, बीरबल, इसका क्या अर्थ हुआ? बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस फूल को राजा की ओर बढ़ाया। राजा ने फूल लिया और देखा कि उसके आधे पंखुड़ी झड़ चुके थे। तभी बीरबल ने अपने सिर की ओर इशारा किया और फिर पूरे दरबार की ओर हाथ फैलाकर हंस दिए। सभी दरबारी समझ गए। बीरबल कह रहे हैं कि यह फूल इंसान की जिंदगी जैसा है। जैसे फूल खिलकर झड़ जाता है, वैसे ही इंसान भी खिलता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए जीवन को हंसते हुए जीना चाहिए। अकबर इस मौन संदेश को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, बीरबल, बिना बोले तुमने ऐसी सीख दे दी जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। नार दरबारी की जलन, लेकिन हमेशा की तरह एक दरबारी जिसका नाम फतेह था, ईर्ष्या से भर उठा। उसने कहा, जहां पनाह, इसमें क्या बड़ी बात है? कोई भी इंसान फूल देखकर ये बातें सोच सकता है। इसमें बीरबल की कौन सी बुद्धिमानी है? राजा ने उसकी ओर देखा और कहा, तो अच्छा, तुम भी करके दिखाओ। फतेह ने फूल उठाया और बहुत देर तक देखता रहा। फिर बोला, महाराज, ये फूल तो बस एक फूल है। इसे खाने से भूख नहीं मिटेगी। ये किसी काम का नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लोग कहने लगे, वाह, देखो, समझदारी और मूर्खता का फर्क। बीरबल ने फूल से जीवन की सीख दी और इस दरबारी ने फूल को चबाने की वस्तु बना दिया। राजा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, फतेह, यही फर्क है तुम्हारे और बीरबल में। मरास। बीरबल का मौन और बड़ा चमत्कार कुछ ही दिनों बाद महल में एक और समस्या खड़ी हो गई। राजा के राज्य में दो व्यापारी आपस में झगड़ रहे थे। दोनों का कहना था कि एक ही हीरा उनका है। मामला इतना उलझा कि राजा भी तय नहीं कर पाए कि असली मालिक कौन है। राजा ने कहा, बीरबल, अब तुम ही फैसला करो। लेकिन इस बार बीरबल ने फिर से मौन साध लिया। वह दोनों व्यापारियों को लेकर बगीचे में गए। वहां एक कुआं था। बीरबल ने बिना कुछ कहे बस इशारा किया कि दोनों व्यापारी बारी बारी से उस कुएं में झांकें। पहले व्यापारी ने झांका तो वह बोला, हीरा मेरा है, मैं इसे पाकर अपने व्यापार में बहुत बड़ा फायदा करूंगा। दूसरे व्यापारी ने झांका तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, यह हीरा मेरे पिता की आखिरी निशानी है। इसे पाकर मैं उनकी याद को संजो कर रखूंगा। बीरबल ने बिना कुछ कहे राजा की ओर देखा और आंखें झुका लीं। राजा तुरंत समझ गए और बोले, हीरा उसी का है जिसने इसे यादों से जोड़ा है, न कि फायदे से। दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, बिना बोले ही न्याय कर दिया। अंदाम। दरबार की ठहाके वाली घड़ी कुछ दिन बाद अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब तो मुझे लगने लगा है कि अगर तुम पूरे दरबार में एक भी शब्द न बोलो तब भी सभी तुम्हारी बातें समझ जाएंगे। बीरबल ने मजाक में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बिल्कुल चुपचाप बैठ गए। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। जब भी राजा किसी दरबारी से सवाल पूछते, बीरबल बस चेहरे के भाव बदलते। कभी हंसते, कभी भौहें चढ़ाते, कभी सिर झुका लेते। अजीब बात यह हुई कि दरबारी उनके हाव भाव देखकर सही जवाब देने लगे। राजा ये देखकर हंसी रोक न पाए और बोले, बीरबल, तुम्हारी खामोशी तो बोलने से भी ज्यादा ताकतवर है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज पड़ा। उस दिन के बाद अकबर ने कहा, आज मैंने सीख लिया कि कभी कभी शब्दों से ज्यादा मौन असर करता है। बीरबल, तुम्हारी यही समझदारी हमारे दरबार की सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल ने बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया और दरबार एक बार फिर ठहाकों और तालियों से भर उठा। बीरबल का मौन परीक्षा अकबर को रात भर यही ख्याल आता रहा, क्या सचमुच मौन इतना ताकतवर हो सकता है? अगर हां, तो मैं बीरबल की इस कला को परखना चाहता हूं। सुबह होते ही उन्होंने पूरे दरबार को इकट्ठा किया और घोषणा की, आज बीरबल की मौन शक्ति की असली परीक्षा होगी। यदि वह इसे पार कर लेता है तो मैं उसे सबसे बड़ा इनाम दूंगा। दरबारी चौंक गए। कुछ के मन में ईर्ष्या जागी, कुछ के मन में उत्सुकता। अरदान। पहली परीक्षा। गुस्से को मौन से हराना। राजा ने आदेश दिया कि एक आदमी को भड़का कर लाया जाए। कुछ ही देर में एक गुस्सैल किसान दरबार में खड़ा किया गया।
वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, महाराज, मेरा खेत छीन लिया गया है। मैं न्याय चाहता हूं। अगर न्याय न मिला तो मैं सबको देख लूंगा। राजा ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। अब देखूं तुम इसे बिना बोले कैसे शांत करते हो। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने किसान की आंखों में गहराई से देखा और बस दोनों हथेलियां जोड़कर शांत खड़े हो गए। उनकी आंखों में करुणा थी, चेहरे पर धैर्य। किसान कुछ देर तक चिल्लाता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज धीमी हो गई। उसके आंसू बह निकले और वह घुटनों के बल बैठकर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। गुस्से में मैंने बहुत कुछ कह दिया। दरबार हैरान रह गया। अकबर ने तालियां बजाईं और बोले, वाह बीरबल, जहां शब्द बेअसर हो जाते हैं वहां मौन दिल जीत लेता है। कांडरंडार। दूसरी परीक्षा। रात का रहस्य अगली बार अकबर ने सोचा कुछ और कठिन पर रखा जाए। उन्होंने बीरबल को महल की ऊंची मीनार पर ले जाकर कहा, आज तुम यहां पूरी रात मौन रहकर पहरा दोगे। अगर जरा भी बोले तो परीक्षा अधूरी मानी जाएगी। रात गहरी हो गई। अंधेरे में अजीब आवाजें आने लगीं। कभी उल्लू की बोली, कभी सियार की हुआ हुआ, कभी हवा की सरसराहट। दरबारियों ने सोचा अब बीरबल डर के मारे जरूर बोल उठेंगे, लेकिन बीरबल बस मुस्कुराते रहे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और तारों की ओर देखने लगे। सुबह हुई तो अकबर खुद आए और बोले, बीरबल, क्या तुम पूरी रात चुप रहे? बीरबल ने बस हल्की मुस्कान से सिर हिलाया। राजा ने कहा, वाह, तुम्हारे मौन ने रात को भी हरा दिया। नरर। तीसरी परीक्षा। दरबारी की चाल। ईर्ष्यालु दरबारी फतेह ने कहा, जहां पनाह, मौन कोई बड़ी कला नहीं। असली परीक्षा तो तब है जब कोई सामने अपमान करे। राजा ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने फतेह को कहा कि बीरबल का अपमान करे और देखें क्या होता है। फतेह ने शुरू कर दिया, बीरबल तो बस किस्मत के सहारे मंत्री बने बैठे हैं। असली बुद्धिमान तो मैं हूं। ये बस राजा को खुश करने में माहिर हैं। पूरा दरबार चुप था। बीरबल बस फतेह को देखते रहे, फिर धीरे धीरे अपनी दाढ़ी सहलाई और हंस दिए। किसी से कुछ न कहा। दरबारियों ने देखा कि फतेह की हालत खराब हो गई। उसके शब्द कमजोर पड़ गए। वह खुद बुदबुदाने लगा, शायद मैंने गलत किया। मुझे बीरबल से जलना नहीं चाहिए था। राजा ठहाका मारकर हंसे, फतेह, तुम खुद ही हार गए। बीरबल का मौन तुम्हारे अपमान से भी भारी पड़ा। नलंद। चौथी परीक्षा। जनता का सवाल। अब की बार अकबर ने जनता को इकट्ठा किया और कहा, अगर किसी के पास कोई उलझा हुआ सवाल है तो बीरबल से पूछो, पर ध्यान रहे, बीरबल जवाब में एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ। उसने कहा, महाराज, मेरी 3 बेटियां हैं। मुझे नहीं समझ आता कि किसे सबसे बड़ा हिस्सा दूं, किससे सबसे ज्यादा प्रेम करूं। बीरबल ने उसकी तीनों बेटियों को दरबार में बुलवाया। फिर उन्होंने चुपचाप थाली में 3 फल रखे और बिना कुछ कहे तीनों के आगे रख दिए। पहली बेटी ने तुरंत फल खा लिया, दूसरी बेटी ने फल उठाकर थैली में रख लिया, तीसरी बेटी ने फल राजा के चरणों में रख दिया और कहा, यह फल तो आपके आशीर्वाद का प्रतीक है, मैं इसे संजो कर रखूंगी। बीरबल ने बूढ़े की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए। बूढ़े ने तुरंत समझ लिया और कहा, अब मैं जान गया कि असली हिस्सा किसे देना चाहिए। राजा ने कहा, वाह बीरबल, बिना बोले भी तुमने सबसे कठिन प्रश्न का हल निकाल दिया। उस दिन अकबर ने पूरे दरबार में घोषणा की, मैंने बहुतों की समझदारी देखी, लेकिन बीरबल की खामोशी ही सबसे बड़ी समझदारी है। मौन ही सबसे गहरी भाषा है जिसे हर कोई समझ सकता है। दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। लोग कहने लगे, जहां शब्द हार जाए वहां बीरबल का मौन जीत जाता है। मौन का राज। उस रात अकबर अपने कक्ष में टहलते हुए सोचने लगे, बीरबल की यह मौन विद्या आखिर आती कहां से है? क्या यह उसकी चतुराई है या फिर उसके अनुभव का खजाना? सुबह होते ही उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, कल तुमने मौन से सबको हरा दिया, लेकिन मुझे यह बताओ कि मौन इतनी ताकतवर कला क्यों है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया, फिर थोड़ी देर चुप रहे। राजा हैरान रह गए, अरे, मैं तो तुमसे जवाब पूछ रहा हूं और तुम फिर चुप हो गए। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी उंगली होंठों पर रखी और फिर खिड़की की ओर इशारा किया। खिड़की के बाहर एक छोटी सी गौरैया अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। वह बिना बोले केवल अपनी चोंच और नजरों से बच्चों को सब सिखा रही थी।
राजा तुरंत समझ गए और बोले, वाह, तो यह मौन प्रकृति की भाषा है। तनाना, दरबारी की नई चाल। लेकिन दरबारियों में से फतेह की जलन कम नहीं हुई थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर बीरबल ऐसे ही मौन से जीतते रहे तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अब मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे मौन से भी जवाब न मिल सके। कुछ दिन बाद एक मामला दरबार में आया। दो पड़ोसी आपस में झगड़ रहे थे। दोनों का कहना था कि उनकी गाय ने ही दूध दिया है। फतेह तुरंत बोला, जहां अपना, इस बार बीरबल को बिना बोले सच्चाई बतानी होगी। अगर ये कर दिखाए तो मान लूंगा कि मौन में ताकत है। राजा ने हामी भर दी। बीरबल की मौन परीक्षा। बीरबल ने गाय को बुलवाया, फिर बिना कुछ कहे उसके सामने दो घड़े रख दिए। पहले घड़े में ताजा दूध था, दूसरे में पानी। गाय ने तुरंत दूध वाले घड़े की ओर रुख किया और पीने लगी। बीरबल ने चुपचाप असली मालिक की ओर देखा। असल मालिक समझ गया और सिर झुका लिया। झूठ बोलने वाला पड़ोसी शर्म से लाल हो गया। दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा ने कहा, फतेह, देख लिया, बीरबल ने बिना बोले सच्चाई सामने ला दी। अरक, मौन से हंसाने की कला। एक दिन राजा ने सोचा कि अब बीरबल को हंसी की परीक्षा भी दी जाए। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुम्हें पूरे दरबार को बिना बोले हंसाना होगा। बीरबल खड़े हुए और बस अजीब अजीब चेहरे बनाने लगे। कभी मुंह फुला लेते, कभी आंखें गोल गोल घुमाते, कभी दरबारियों की नकल उतारते। कुछ ही देर में पूरा दरबार ठहाकों से गूंज पड़ा। अकबर खुद हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा मौन तो शब्दों से भी ज्यादा मजेदार है। नंदर, मौन की असली गहराई कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन महल में एक साधु आया। वह बोला, महाराज, असली ज्ञानी वही है जो बिना बोले ज्ञान दे सके। अगर आपके दरबार में कोई ऐसा कर दिखाए तो मैं मान लूंगा कि यहां सचमुच बुद्धिमानी है। राजा ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल साधु के पास गए और बस मुस्कुराकर उसके पैरों में झुक गए। फिर उन्होंने साधु की आंखों में गहराई से देखा। साधु कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, वाह, ये तो सचमुच ज्ञानी है। इनके मौन ने ही मेरा अभिमान तोड़ दिया। राजा गर्व से भर उठे और बोले, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ दरबार बल्कि साधु को भी जीत लिया। उस दिन से अकबर ने आदेश दिया, मेरा दरबार अब केवल शब्दों से नहीं, मौन से भी चलेगा। क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे गहरी सच्चाई बोल देता है। और पूरा दरबार फिर से तालियों और हंसी से गूंज उठा। अकबर ने सोचा, अगर मौन ही सब कुछ है तो फिर दरबारियों के शब्द किस काम के? क्यों ना आज इसका भी परीक्षण किया जाए। अगले दिन दरबार में अकबर ने ऐलान किया, आज का दरबार मौन दरबार होगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ हाव भाव और मौन से ही कार्य होंगे। दरबारी चौंक गए। कुछ ने तो मन ही मन कहा, यह तो बहुत कठिन है, बिना बोले कोई काम कैसे चलेगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और सिर झुका लिया। नोंडर, मौन दरबार की शुरुआत। पहला मामला आया, एक व्यापारी और एक सैनिक का। व्यापारी ने इशारों से बताया कि सैनिक ने उससे सामान लिया पर पैसे नहीं दिए। सैनिक ने भी इशारे से जताया कि व्यापारी झूठ बोल रहा है। दरबारी असमंजस में पड़ गए, लेकिन बीरबल आगे आए। उन्होंने बस दोनों की आंखों में देखा और सैनिक की तलवार उठाकर व्यापारी को दे दी। व्यापारी ने तलवार पकड़ते ही डरकर छोड़ दी। फिर सैनिक की ओर देखा तो उसने तलवार को सम्मानपूर्वक संभाल लिया। बीरबल ने राजा की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। राजा समझ गए, असली मालिक वही है जिसे चीज संभालना आता है। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। नंदर, मौन और हंसी का संगम। कुछ ही देर बाद दरबार में एक नाचने वाली आई। वह चाहती थी कि राजा उसके नृत्य की सराहना करें, लेकिन याद रहे, दरबार मौन था। बीरबल ने उसकी ओर देखा और अचानक खुद ही नाचने लगे। उनकी अजीबोगरीब चाल देखकर पूरा दरबार हंसी से फट पड़ा। नाचने वाली भी हंसते हंसते झुक गई। राजा ने हाथ जोड़कर इशारा किया कि बीरबल की नकल ही सबसे बड़ी प्रशंसा है। नाचने वाली संतुष्ट होकर चली गई। ऑनडटर, दरबारी की चालाकी फतेह। वही ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन खौल रहा था। उसने सोचा, आज तो मौन का दरबार है, क्यों ना मैं ऐसा सवाल कर दूं कि बीरबल भी फंस जाए। वह उठकर बोला नहीं, बल्कि कागज पर चित्र बना दिया। चित्र में एक गधा और एक ताज था। उसने इसे राजा को दिखाया। राजा उलझन में पड़ गए। यह क्या मतलब है? क्या फतेह कहना चाहता है कि मैं गधा हूं? पूरा दरबार खुसुर फुसुर करने लगा।
लेकिन बीरबल चुपचाप आगे आए। उन्होंने वही चित्र लिया और उसके नीचे सूरज का चित्र बना दिया। फिर राजा की ओर देखा। राजा हंस पड़े और बोले, अरे, इसका मतलब तो यह है कि गधे को भी सूरज की रोशनी में ताज दिखाई दे सकता है। यानी मेरी सत्ता इतनी बड़ी है कि मूर्ख भी इसे देख सकते हैं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। फतेह मुंह लटकाकर बैठ गया। नाम मौन की चरम सीमा कुछ दिनों बाद अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मौन से सबको हरा चुके हो, लेकिन आखिरी परीक्षा यह होगी। तुम पूरे एक दिन चुप रहो और इस बीच दरबार, जनता और परिवार की सभी समस्याएं हल करो। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें मौन का सम्राट घोषित करूंगा। बीरबल ने सिर झुका लिया। उस दिन सुबह से रात तक बीरबल ने बिना बोले सब समस्याएं सुलझाईं। कभी हाथ के इशारे से, कभी आंखों के भाव से, कभी बस मुस्कुराकर। गांव का झगड़ा भी शांत हो गया, सैनिकों का विवाद भी खत्म हो गया और महल के झगड़ालू रसोइयों तक की समस्या हल हो गई। नरांद और मौन का ताज। शाम को अकबर ने सबके सामने घोषणा की, आज से बीरबल सिर्फ हमारे वजीर नहीं बल्कि मौन के सम्राट अंश भी हैं। इनके मौन ने जो कर दिखाया वह शब्दों से असंभव था। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। बीरबल बस मुस्कुराते हुए खड़े रहे। उस दिन से अकबर ने कहा, शब्द तलवार हो सकते हैं लेकिन मौन ढाल है। शब्द चोट पहुंचा सकते हैं लेकिन मौन दिल जीत लेता है। और सभी दरबारी मान गए कि बीरबल की सबसे बड़ी ताकत उनकी खामोशी थी। मौन की सबसे कठिन परीक्षा। दरबार में जब बीरबल ने दोनों व्यापारियों का झगड़ा बिना बोले सुलझा दिया तो अकबर को एक नया विचार आया। उन्होंने मन ही मन सोचा, बीरबल बड़ा चालाक है। उसने हाव भाव और इशारों से बात बना दी। लेकिन क्या होगा अगर हालात इतने कठिन हों कि केवल इशारे से काम न चले? क्या तब भी यह मौन का खेल काम करेगा? अकबर का मन शरारती हो गया। टर्न बरा, विदेशी दूत की चुनौती। कुछ ही दिनों बाद ईरान से एक दूत आया। वह बहुत घमंडी था और अपनी चालाकी पर इतराता था। दरबार में आते ही बोला, जहां पनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई बहुत बुद्धिमान मंत्री है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मेरी बुद्धि का मुकाबला कर सकता है। मैं उसे अपने सवाल से हराऊंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन याद रहे, बीरबल तुमसे बोलकर नहीं बल्कि मौन रहकर जवाब देंगे। पूरा दरबार हैरान रह गया। सब सोचने लगे, हे भगवान, विदेशी दूत सवाल पूछेगा और बीरबल को बोलने की इजाजत नहीं है। अब क्या होगा? साकमोरा, दूत का कठिन सवाल। दूत ने बीरबल की ओर घमंड से देखा और कहा, ओ महान बीरबल, अगर सचमुच तुम बुद्धिमान हो तो मुझे बताओ, दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है? पूरा दरबार चुप। सभी की निगाहें बीरबल पर। नामेंद्र राम। बीरबल का मौन। उत्तर और ब्राय। बीरबल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ आसमान की ओर इशारा किया। दूत हंसा, अरे वाह, तो तुम्हारे हिसाब से सबसे ताकतवर आसमान है? बीरबल ने सिर हिलाकर नहीं का इशारा किया, फिर अपनी आंखें बंद की और अपनी छाती पर हाथ रखा। पूरा दरबार समझ नहीं पाया। तभी अकबर ने मुस्कुराकर कहा, दूत, बीरबल का जवाब यह है कि सबसे ताकतवर ईश्वर है, जो हमारे भीतर और ऊपर दोनों जगह है, और उसने बिना एक शब्द कहे यह बात तुम्हें समझा दी। यार, दूत की हार। विदेशी दूत चौंक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि बीरबल की खामोशी भी बोलती है। उसने सिर झुका दिया और कहा, जहां अपना, आपकी अदालत सचमुच अद्भुत है। आज मुझे मानना पड़ेगा कि बीरबल जैसा बुद्धिमान मैंने कहीं नहीं देखा। त्रपदासी, दरबार की ठहाकेबाजी। अकबर ठहाका मारकर हंसे, वाह बीरबल, तुमने तो मौन से ही विदेशियों को भी जीत लिया। सच में तुम्हारे मौन में भी ऐसी ताकत है जो तलवार और तर्क से ज्यादा असर करती है। दरबार गूंज उठा, हंसी और तालियों से।